हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आराध्या सिंह। तो आज हम करने वाले हैं मैथ असाइनमेंट नंबर 83 पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला डालना पड़ेगा जो कि है पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। इसका फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि अगर हमने स्क्वायर बनाया तो अगर उसकी जो सेंटीमीटर हम सेम रखेंगे, जैसे कि 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो उसके लिए जो उसकी सारी साइड होगी वो सेम होगी और स्क्वायर में होती है 4 साइड्स, तो इसलिए हो गया 4 इंटू साइड। तो अब हमें यहाँ पे लिखना होगा कि जो 4 है 4 इंटू साइड सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 एंड इसमें लिखा है इसकी साइड निकालनी है, तो जो पेरीमीटर की साइड है वो है 7 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। Question solved. This is the answer. A rectangular garden is 15 meter long and 10 meter wide. Find its area and perimeter. फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जिसमें कि रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ है 15 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। तो सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना है एंड देन पेरीमीटर निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल में जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो अब जो लेंथ है वो है 15 मीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 इंटू, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो है 10 मीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। तो 15 इंटू 10 होता है 150, तो ये हो जाएगी 150 मीटर। एंड देन इसके बाद हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला डालना पड़ेगा जो कि है रेक्टेंगल में पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमें यहाँ पे पहले 2 इंटू लिखना है, फिर जो लेंथ है वो है 15 मीटर प्लस ब्रेड्थ है 10 मीटर। तो हमें पहले अब हमें 15 और 10 को ऐड करना होगा, तो ये आएगा 25। तो 2 इंटू आएगा 25 इज इक्वल्स टू सेकेंड, तो यहाँ पे हम पहले रफ वर्क करेंगे। 25 इंटू 2 5 ज़ा होता है 10 एंड 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, जो कि होता है 50। तो यहाँ आ जाएगा 50 मीटर। तो ये हो गया एरिया 150 मीटर एंड पेरीमीटर 50 मीटर। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। The base of a triangle is 8 centimeter and its height is 6 centimeter. Find its area. तो फ्रेंड्स, ये जैसा क्वेश्चन है, पहले इसकी बेस है 8 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला इनपुट करना होगा जो कि होगा ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा 1/2, फिर यहाँ पे इंटू जो बेस है, हमारा जो बेस है वो है 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 एंड देन जो हाइट है वो होगी 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। तो देन इसके बाद हमें इसको टेबल के थ्रू कट करना है। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। तो देन हमें यहाँ पे लिखना होगा 4 इंटू 6। हमें 4 इंटू 6 करना है, तो 4 6 ज़ा होता है 24, तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। So our next question is, the length and breadth of a rectangle are 12 centimeter and 8 centimeter respectively. Find its area. तो फ्रेंड्स, हाँ, ये जो हमें इसकी एरिया निकालनी है, रेक्टेंगल का एरिया, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा लेंथ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड देन हमें इसका एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें इनपुट करना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
देन हमें यहाँ पे सबसे पहले लेंथ लिखनी है जो कि है 12 सेंटीमीटर एंड देन ब्रेथ लिखनी है जो कि है 8 सेंटीमीटर एंड देन यहाँ पे हमें 12 8 96 होता है। तो ये जो होता है 12 इंटू 8 होता है 96, तो ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है। और आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ असाइनमेंट का। अ ट्रायंगल हैज साइड्स मेजरिंग 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है पेरीमीटर और ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी साइड्स है 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला इनपुट करना होगा। ट्रायंगल का पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब होता है, सम का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना। ऑल साइड्स का मतलब होता है ये जो आपको तीनों साइड दिख रही है ट्रायंगल की, हमें उसको ऐड करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 9 + 7 + 6। तो हमें इसको ऐड करना होगा। जो 9 + 7 होता है, हमने इसको एक कैरी कर दिया, हमने इसमें एक कैरी कर दिया, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 16। 16 + 6 करना है, 6 + 6 होता है 12 एंड देन 12 1 + 1 = 2, जो आंसर आएगा आपका 22 सेंटीमीटर। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो जो हमारे असाइनमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 15 मीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें हमें स्क्वायर की साइड है 15 मीटर और हमें उसका एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, जिसके लिए हमें फॉर्मूला इनपुट करना होगा जो कि होगा एरिया इज इक्वल्स टू साइड इंटू एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। देन साइड इंटू साइड, तो एरिया जो स्क्वायर की साइड है वो है 15 मीटर, तो हमें इसमें लिखना होगा 15 इंटू 15। तो 15 इंटू 15 होता है 225 मीटर। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है। तो ये हो गया एरिया एंड देन हमें निकालना है पेरीमीटर। तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, देन हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू जो कि जिसकी साइड है 15, तो 4 इंटू 15 होता है 60, हम यहाँ पे लिखेंगे 60 मीटर। सो आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो असाइनमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर, इफ इट्स लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ एंड एरिया। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने क्वेश्चन पेपर में पढ़ा था, फील्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 120 मीटर। जो फील्ड की एरिया है वो है 120 मीटर और जो उसकी लेंथ है फील्ड की वो होगी 15 मीटर। तो हमें उसका ब्रेथ एंड एरिया दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ब्रेथ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू LB। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सबसे पहले एरिया लिखना है। जो यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है 120 मीटर स्क्वायर, हमें उसको इनपुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120 और देन हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू करके लिखेंगे जो लेंथ है वो है 15 मीटर। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमें इसको भी इनपुट करना है 15, तो इनटू ब्रेथ, और हमें ब्रेथ फाइंड करनी है। तो हमें 120 और 15 को डिवाइड करना होगा, 120 डिवाइडेड बाय 15 एंड देन हमें इसको डिवाइड करना है जो कि आएगा 15 1 = 15 एंड 15 8 = 120। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेथ इज इक्वल्स टू 8 मीटर स्क्वायर। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का, अ रेक्टेंगल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर, इफ इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ एंड एरिया। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें हमें पेरीमीटर दी हुई है 50 सेंटीमीटर और लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर और हमें इसकी ब्रेथ एंड एरिया को निकालना है, यानी कि फाइंड करना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला इनपुट करेंगे जो कि है पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, और यहाँ पे पेरीमीटर दी गई है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, तो हम 50 लिखेंगे, 50 इंटू 2 इंटू देन यहाँ पे जो लेंथ है वो हमें लिखनी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 प्लस बी। तो हमें अब इन दोनों में से 2 को दोनों में से इंटू करना होगा। तो सबसे पहले हम 50 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15 प्लस 2 भी लिखेंगे। तो इन दोनों को इंटू करने के लिए पहले हम इसको इंटू करेंगे, जो कि होगा 5 2 से होता है 10 और 2 1 से होता है 2 और 2 में हम 1 कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 50 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 2b, और हमें इसको माइनस करना होगा। तो 50 माइनस 30 होता है 20। तो फिर 20 लिखने के बाद देन हमें यहाँ पे लिखना है 50 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 2b। देन हमें यहाँ पे 50 माइनस 30 होता है 20, तो हम लिखेंगे 20 इज इक्वल्स टू 2b। देन ये जो 2 रहेगा वो 20 के नीचे आ जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तब दोनों में डिवाइड होगा, तो 20/2 इज इक्वल टू b। देन हम यहाँ पे लिखेंगे 2 1 2 and 2 10 20, तो इसका आंसर आएगा 10b। आवर क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड। तो फ्रेंड्स अब हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला डालना पड़ेगा रेक्टेंगल का, तो जो हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, जिसमें लेंथ है हमारी 15 और ये जो ब्रेड्थ आई है वो है 10, तो 15 10 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आवर क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड।